तो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट, देखते हैं कि भाई क्या-क्या न्यूज़ अपडेट चल रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट आ रहा है सामने में, तो उस पे हम चर्चा करते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो अभी जो ट्रेड डील को लेके चल रहा था, तो जयशंकर मतलब रणधीर जायसवाल जी जो हैं प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, तो इनका कहना है कि अभी जो ट्रेड डील जो चल रहा था, उस पे बातचीत हो रहा है। संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में कार्य करना विदेश मंत्रालय का भारत-अमेरिका समझौते पर बयान है। मतलब एक नॉर्मल अभी बयान आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अब ट्रम्प क्या बोलते हैं उसका हम लोग को कोई मतलब नहीं है। वो तो बोलेंगे कि हाँ, हो गया, ट्रेड डील हो गया, फलाना हो गया। तो सोचिए, सब होड़ लगा दिया था। सबसे पहले भारत ने होड़ लगाया था कि चल भाई निपटा देते हैं। बोलते हैं ना, जब कोई मतलब दोस्त बोल के भारत भी पहुंच गया कि चलो यार ट्रम्प है, फटाफट हो जाएगा ट्रेड डील, कुछ बेनिफिट हो जाएगा, हमारे काम धंधा में आराम हो जाएगा। उल्टा लाठी कर दिया ट्रम्प ने। अब जब दोस्त ही सबसे बड़ा आपका दुश्मन भी होता है, ये भी चीज़ ज़्यादा तकलीफ दोस्त देते हैं, दुश्मन नहीं। भारत चुप ही हो गया। ऐसा चुप हुआ कि आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल कर दिया ट्रम्प को कि भाई तुम तो करार लगा नहीं सकते हो, तुम तो लगा नहीं सकते हो। तो दोस्त चुप हुआ तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ का कैंसिल कर दिया, तो जवाब मिल गया। ऐसे मान जाता तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीका से मान गया, है ना? तो अच्छी बात है। तो अभी भी अमेरिका जो है वो बुरी तरह से लगा हुआ है भारत पे, तो क्रॉप पे तो फलाना ठिकाना 75 तो है ना। तो अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें आ रहा है कि दोनों देश का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार को लक्ष्य हासिल करना है। तो ठीक है, 500 अरब तक कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से है तो हो जाएगा। बहुत नुकसान पहुंचाया है, और एक बहुत अच्छी बात है कि भारत का भरम भी टूटा, तो भारत ने दूसरा जगह देखा, और जब दूसरा जगह देखा तो दुनिया भर का एफटीए साइन कर लिया, है ना? दुनिया भर का एफटीए साइन कर लिया, हर देश से एफटीए साइन किया, सब भारत को देख देख के भैया करवाओ अपना एफटीए में, कहीं हम भारत से पीछे ना रह जाए। तो अभी चल रहा है ना? तो अभी मीटिंग सीटिंग चल रहा है, तो इस पर भी नज़र है। इसके बीच अमेरिका क्या किया? तो अमेरिका तो चाल खेलने से तो पीछे नहीं ना रहेगा, है तो चालबाज देश। तो एक चीज़ तो आपको भी पता है कि अमेरिका ने अभी एक डेडलाइन लगाया था, हैं, तेल को लेके एक डेडलाइन लगाया था कि कितना था कि 16 अप्रैल था, ऐसे कुछ था ना, जिसको फिर बढ़ा दिया गया कि तेल जो है सैंक्शन लगा दिया था कि रसिया और ईरान से तेल नहीं लेगा। तो 9 अप्रैल मतलब इसी तरह था, तो लगा दिया था। तो उसको मतलब चाह रहा था कि डील में उसको शामिल कर लें, है ना? तो ये सब भी चल रहा था, चक्कर तो चल ही रहा था कि 18 से मतलब 11 या 20 अप्रैल तक बोला गया था कि 20 अप्रैल तक उसके बाद सैंक्शन लगेगा। उसको बढ़ा के 16 मई कर दिया गया। तो 20 अप्रैल से बढ़ा के 16 मई कर दिया गया। तो अभी जैसे जयशंकर साहब ने अफ्रीका के साथ, अभी पता है ना आपको कि भारत में तेल जो है अफ्रीका से भी आता है। सोचिए, भारत ने एक देश पे डिपेंडेंसी नहीं रखा, और अफ्रीका से भी आता है, ईरान से भी आता है, रसिया से भी आता है। तो जैसे नहीं सम्मेलन होता है तो उसमें बोला जाता है कि भाई आप सर अफ्रीका को किस कॉलम में रखते हैं? तो भारत ने बोला कि भाई हम उसको अच्छा मानते हैं, और उसको हम ऐसा नहीं है कि हम उसको साइड लाइन में रखते हैं, हम उसकी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से अफ्रीका को देखते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो हमारा साझेदार है। अब इन सब के बीच में देखिए, भले दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को खुजली तो होता है ना, है? पाकिस्तान को खुजली तो होता है कि भारत में अभी तक तेल का काहे नहीं अस्थिरता हुआ, क्योंकि भारत अपना तेल का जो सिक्योरिटी है वो रसिया के साथ बना रखा। अब रसिया हमको थोड़ी उतना सस्ता में तेल दे रहा है, रसिया उतना सस्ता में नहीं दे रहा ना, जब जो आज से 2 साल 3 साल पहले दे रहा था। तो भारत रसिया से भी भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहा है, और जयशंकर जी से बोला गया कि भाई आप तेल का इस पर तो अमेरिका ने सेंक्शन लगा रखा है, तो आप वहाँ से तेल नहीं ले सकते। तो जयशंकर साहब ने प्यार से बोला कि देखिए, जो ये यूरोपियन है ना, यूरोप देश, उनका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं, समझे? उनका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं। उनकी अस्थिरता जो पूरे वर्ल्ड पे डाल दिए हैं वो जेन्युइन, हमारा ज़रूरत उनके लिए कुछ नहीं। तो ये तो गलत है ना, ये तो दोहरा मापदंड है। अमेरिका ने तो वही किया ना भाई, उसके पास इतना ट्रिलियन लोन है, ठीक? अमेरिका का राष्ट्रपति को भी उसका टेंशन नहीं है, ना वहाँ की जनता को टेंशन है, मज़े में है। उधारी लो, घी पियो, मर जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। लेकिन भारत जो अपना तेल सुरक्षित करके एक जीवन यापन कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। इसलिए आपने कहीं सुना होगा, निगेटिव नैरेटिव फैलाया जाता है कि पहले वेनेजुला, फिर ईरान, और उसके बाद फिर भारत का भी नंबर आ सकता है, फिर चाइना। तो चाइना तो शुरू से अमेरिका का थ्रेट है ही, तो भारत का भी उसमें कि नहीं, भारत का भी जो भी है ठीक है। अगला का काम है नैरेटिव फैलाने, इसी को बोलते हैं ना मीडिया वार। तो उसी तरह का फैलाया जा रहा था
कि भारत में अस्थिरता हो जाए, भारत सरेंडर कर दे। देखिए हम लोग ऐसा नहीं है कि यूएस से नहीं खरीद रहे, खरीदिए रहे। अब यूएस इतना महंगा दे रहा है, वहाँ से आने में 20 दिन 25 दिन महीना दिन लग जाएगा। 2 दिन गैस का थोड़ा सा मतलब उल्टा सीधा न्यूज़ फैल गया, गैस का टैंकर नहीं आया कि यहाँ गैस वाले मतलब कालाबाजारी करने लगे। सर यहाँ वही ईमानदार है जिसको मौका नहीं मिला है, और जिसको मौका मिला ना सब चोरी करने लगा है। इस बात को नोट करिएगा। बहुत कम वैसे लोग हैं जिनको मौका भी मिला फिर भी वो ईमानदार हैं। ऐसे लोग भारत में हैं लेकिन बहुत कम है। नहीं तो यहाँ तो ईमान 2 मिनट में बेच के सब चल देते हैं महाराज, अपना क्या पूरा सिस्टम का बेच के निकल जाएंगे। लेकिन ठीक है, कुछ है ईमानदार जिसके कारण देश अभी भी सुरक्षित है। तो बेईमान होते हैं, सब जगह होते हैं। तो ये बड़ा बढ़िया मुझे लगा, जयशंकर साहब ने अच्छा जवाब दिया, और इसी के लिए मैं जयशंकर साहब का हमेशा बोलता भी हूँ कि नहीं, भारत की जो मौजूदा सरकार है, अब इसमें कुछ लोग बोलोगे सर पक्ष में विपक्ष में, तो ठीक है साहब, आपको जो बोलना बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जो विदेश मंत्री हो गया, चाहे भारत हर चीज़ में जो मौजूदा सरकार है परफेक्ट है। हाँ, कुछ अभी कानून उनून लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो गया, तो वो चीज़ हम समझ रहे हैं जो कि गलत है। लेकिन फाइनेंस को छोड़ के भारत की सरकार हर चीज़ में मजबूत है। फाइनेंस में तो सीतारमन मैडम जी तो प्याज ही नहीं खाती है। कोई पूछा कि प्याज महंगा हो गया, तो बोली मैं तो खाती नहीं, तो मैं जानती नहीं, तुम बाहर में जाओ। सही बात है यार। सही बात है। अगला तो थोड़ा सा उनका मेरे को मतलब जो फाइनेंस को लेकर ये सरकार का थोड़ा सा वो है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ में तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और अपना पक्ष रखना। तो जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा बोला, और बोला भाई साहब देख लो, ऑलरेडी तुमने सैंक्शन लगाया, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने ये किया, हम पे 25 लगाया, 50 लगाया, हमने कुछ नहीं बोला। जब बोला हमने नेगोशिएशन किया। अब हमारी मजबूरी को ना इतना ज़्यादा मत लाठी दे दो कि हम जीना छोड़ दें। तो भैया हम तेल लेंगे, लेते हैं, और आगे भी तेल लेंगे, और हम ये भी सुरक्षित करेंगे कि हम जिसको तेल दे रहे हैं उस पर हम उसका भी ध्यान रखेंगे। इसलिए बांग्लादेश देखिए, भारत से तेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बीच में थोड़ा टाइम किया था तो भारत रुक गया था, आ गया औकात में, फिर उसको देने लगे। मतलब हमसे ढंग से तो आप रहो, पूरी तुम्हारी हम अर्थव्यवस्था को तेल दे रहे हैं, तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे ससुरे, तो मतलब अभी कुल मिला के ठीक हो गया ना। तो जाओ अमेरिका से ले लो, ले लो तुम तेल। अमेरिका ने मारा ना जूता, अपना कपास भेजेगा तब 19% लगाएगा, हो गया। सब ढकैया, सबको बुद्धि आ गया, सबको बुद्धि आ गया। तो ये चीज़ है, भारत बहुत ही डिसिप्लिन से चल रहा है। तो अभी और भी देश के साथ भारत का अभी मॉरिशस के साथ भी हुआ है, श्रीलंका भी बीच में हो गया था, गड़बड़ा गया था, बाद में आ गया औकात में, तो श्रीलंका को भी तेल दिया गया। बोला भाई हम आपके साथ भी हैं, आपको भी सपोर्ट करेंगे। साथ में नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, सबको भारत दे रहा है। और भारत दे के कोई उस पर ज़बरदस्ती का लोन नहीं डाल दे रहा, भाई अपना तुम तेल करो, और कोई हमसे लूट नहीं रहा, उसका ज़मीन नहीं हथियार है। तो हम लोग जो शुरू से डिसिप्लिन से थे तो वही हम चल रहे हैं। मजबूर मत करो कि हम अपना ही बात करें। अगर हम अपना बात करेंगे तो तुम्हारा तो रास्ता बंद हो जाएगा। भारत खाली अपना बात करने लगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा ना। तो कुल मिला के बहुत अच्छा अभी मतलब जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया। और जो एक तरह से अभी ट्रेड डील का बात हो रहा था, तो जो और भारत चाह भी नहीं रहा कि यूएस से ट्रेड डील हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, भारत चाह भी नहीं रहा कि यूएस से ठीक है जैसे चल रहा है चलने तो मत करो तू। हाँ, जबरदस्ती का बोलता है कि तेल बंद करो, रूस का तेल, तुम्हारे कहने से तेल बंद कर देंगे और तुम पे भरोसा कर लेंगे। एक्चुअली अमेरिका को डर है, इसीलिए वो डेडलाइन बढ़ा दिया। 11 अप्रैल से 20 किया, फिर 20 से अभी मई की तरफ ढकेल दिया 16 मई को। उसको डर है कि अरे यार कहीं ये तो डीडोलाइजेशन कहीं भारत तो नहीं कर रहा है। अरे भैया हम नहीं कर रहे हैं, वो जो देश से अब लेते हैं वहाँ पर तुमने स्विस में उसको निकाल रखा है, उसको तुम डॉलर उसका जब्त कर रखा, तो बेचारा रसिया क्या करेगा, तो रुपये में ना करेगा। ईरान क्या करता है, रुपया नहीं तो रूबल, तो वही चीज़ है। तो अल्टरनेटिव तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ट्रेड डील भारत खुद ही नहीं करना चाह रहा, इसीलिए एन समय पर ये जयशंकर साहब का स्टेटमेंट दे दिया और कहानी और निकला। तो ट्रेड डील अब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं रहा भारत और यूएस के बीच। मुझे नहीं लगता कि ट्रेड डील इतना जल्दी हो जाएगा, फिर कोई ना कोई कुंडी फंसेगा और फिर वो आगे चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी आइए थोड़ा सा यूएस और ईरान का भी देख लेते। मुझे नहीं लग रहा पर्सनली ट्रेड डील हो जाए बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि भारत मतलब ट्रेड डील के लिए तुरंत जा रहा है। जब बोल रहा है यूएस हाँ एकदम आ रहे भाई, अब बैठ के और नहीं तो जयशंकर जी को यहाँ से क्या बोलने का था। तो ये खुद नहीं चाह रहे कि तुम ट्रेड डील करो, क्योंकि ट्रेड डील में हम कहीं भी तुमसे ये पाबंदी में नहीं आएंगे। आज पूरा वर्ल्ड के साथ हो गया ना जीएफटीए, पूरा नाटो के साथ हो गया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह से हो गया। तुमसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आप में भी कमी है ना, कि जब पूरा वर्ल्ड कर लिया आप ही नहीं किए। तो आपको तो खुद में देखने की जरूरत है। लेकिन आप कैसे देखिएगा, आप तो ट्रम्प है, आप तो ट्रम्प है ना भाई, मत देखिए। बेसेंट जैसे को बैठा रखे हैं अनहरा सबको, तो क्या बोलिएगा। चलिए तो यहाँ पर अभी देखते हैं थोड़ा सा ईरान और अमेरिका का भी हार्मोज वाला न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं कि ईरान और हार्मोज जो है चल रहा है, हार्मोज ईरान। तो ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान को हार्मोज से जो भी मतलब तेल टैंकर हो रहा है ना, तो पहली किस्त मिला है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना। तो ठीक है, मिला है तो कुछ ना कुछ तो मिलते रहना चाहिए। जब यूएस इतना दादागिरी कर रहा है तो उसको भी कुछ खर्चा पानी मिलते रहना चाहिए सर सबको, तभी तो कुल मिला के अभी तक कोई भी
फ्रेश अपडेट तो नहीं है, बस ये अपडेट आ रहा है, जहाज रानी टोल प्राप्त हुआ। ओके, अभी ट्रम्प की तरफ से ये आ रहा है कि जल्द से जल्द ये मसला भी सुलझा दिया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ट्रम्प का सीज फायर, अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, यह बात होगी अमेरिका। मतलब उन्होंने पहले ही, ईरान ने बोला कि भैया पहले तुम नाकाबंदी हटाओ। ट्रम्प को तो मज़ा आ गया, उसको तो पता नहीं था कि अरे यार हमसे ये हो गया, तो बढ़िया काम हो गया। तो ये चीज़ तो ट्रम्प भी सोचा नहीं था। तो अच्छा है, तो अभी देखिए क्या होता है नहीं होता है, तो उस पर हम बात आगे करते रहेंगे। फिलहाल इन सब के बीच में तेल का जो दाम है उसमें एक अच्छी सी तेज़ी देखने को मिला है ना। तो $103 के पास तेल चला गया, जिस कारण से भारतीय बाजार में भी दबाव आपको देखने को मिला है। और 103, हाँ 102 103 चला गया, अरे 4 जाए चला गया था। तो वहाँ से थोड़ा सा अभी ठंडा हुआ है, क्योंकि ट्रम्प का बयान से हो सकता है ठंडा हुआ है, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के आज निकाई आप देख सकते हैं कि ये भी माइनस में बंद हुआ। कोरिया का मार्केट ये भी अच्छा खासा अप था, तो वहाँ से गिर के डाउन आया, फिर चढ़ के बंद हुआ। चाइना का मार्केट, चाइना भी बहुत दबाव में है, चाइना भी 1% के आसपास गिर के बंद हुआ। इन सब के बीच में भारत का मार्केट आपको मोटा मोटी ये भी ठीक ठाक बंद हुआ, 249 पे था, 173 पे बंद हुआ। हालांकि 200 से नीचे बंद होना ठीक नहीं था, लेकिन ठीक है, 150 से ऊपर बंद हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव था। इंडिया विक्स आज भारत का मोटा मोटी 1.58% का, ठीक है। और जो डाउजोन है उसका फ्यूचर काफ़ी माइनस था, तो अभी भी ठीक हो रहा है ना। तो कुल मिला के जो युद्ध को लेके इस तरह की कई सारी मतलब अनसर्टेनिटी के बीच में वर्ल्ड मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो किसी को नहीं पता क्या न्यूज कब आ जाएगा। मार्केट में डर का माहौल तो हमेशा रहता है, कभी भी एक तरफा नहीं होता है, तो ये एक बात है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।